हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो है, क्या आप अपनी मर्ज़ी से इस जर्नी को छोड़ सकते हो? तो चलिए बताने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग इस जर्नी को छोड़ सकते हो या नहीं। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने इस जर्नी को छोड़ने का कोशिश भी किए होंगे, मुझे पता है। पहले पहले जब हमें पता चलता है, फर्स्ट टाइम हम बहुत खुश होते हैं कि वो इंसान जो मेरी लाइफ में आया है वो भले ही मुझे ट्रिगर दे रहा है, लेकिन ये जब हमें पता चलता है कि वो हमारा ही सोल काउंटर पार्ट है, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उस टाइम हम खुश नहीं होते, हमारी सोल खुश होती है। हमारी सोल को पता चलता है कि सामने वाला इंसान मेरा ही सोल काउंटर पार्ट है, मेरा ही आत्मा का हिस्सा है, मेरा ही मस्कुलाइन एनर्जी या फिर फेमिनाइन एनर्जी है। तो हमारी सोल को खुशी मिलती है इस बात से। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये जर्नी कितनी पेनफुल है, और जब वो इस जर्नी में आगे बढ़ने का ठान लेती है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। डिवाइन हर तरीके से आपको तोड़ते हैं, हर तरीके से तोड़ते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से आपको इतना तोड़ा जाता है। आप जितना ही टूटते हो उतना ही साहस आपके अंदर जन्म लेती है, उतना ही आप मजबूत बनते हो, उतना ही आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हो। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने तरफ से सब कुछ कर लेते हो, हर वो चीज़, यहाँ तक कि इनर वर्क भी बहुत सारा, और फिर भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तब आप ठान लेते हो कि आप इस जर्नी का पार्ट नहीं हो और आपको इस जर्नी से बाहर निकलनी है। फिर जैसे ही आप इस जर्नी से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तब डिवाइन की माया देखिए कि वो आपके साथ क्या क्या करते हैं। जब आप इस जर्नी से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, ये मेरी भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब बहुत तंग आ गई थी इस जर्नी से जर्नी से नहीं, अपने डीएम से, और फिर मुझे जो ट्रिगर्स मिल रहे थे लोगों से, उन सारी चीज़ों से, तो मैंने एक टाइम पे मैंने भी बहुत ठान लिया था कि मुझे अब इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद जैसे ही मैंने ये ठाना कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, वैसे ही हर एक इंसान मुझे बिल्कुल मेरे डीएम के जैसा दिखता था। जब मेरा सेपरेशन हुआ था, खासकर ये उन दिनों की बात है कि हर इंसान मेरे डीएम की तरह दिखता था। हर जगह मुझे शिव शक्ति दिखते थे, हर जगह मुझे ड्रीम में भी शिव शक्ति दिखाए जाते थे कि आप इस जर्नी का पार्ट हो, आप शिव शक्ति जर्नी की पार्ट हो, और कहीं भी लिखा हुआ शिव शक्ति दिखते थे मुझे। और फिर एक अलोन सी ऐसी स्मेल आती थी एंजल की, सॉरी स्मेल नहीं, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेगरेंस, खुशबू ही समझ लीजिए। तो वो आती थी कि मुझे इतनी अच्छी सी खुशबू महसूस होती थी कि जैसा लगता था कि कोई मेरे इर्द गिर्द है। हालांकि मैं उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि डीएम से सेपरेशन हुआ तो था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी। सडनली मुझे इतने जगह से ट्रिगर मिल रहे थे। स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी ना मेरे माइंड में, मेरे थॉट में, और फिज़िकली भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी थी कि मुझे लगा कि अब शायद मैं बच भी ना पाऊँ। तो ऐसी स्टेजेस पे मैं चली गई थी। उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे इस जर्नी में अब आगे नहीं बढ़ना है, मैं नहीं बढ़ पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं भले ही ऊपर से बोलती थी कि मुझे इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं इनर वर्क नहीं छोड़ती थी, एक दिन भी मिस नहीं करती थी, एक टाइम का इनर वर्क भी मैं नहीं छोड़ती थी। मैंने इतने अपने ऊपर इनर वर्क किया है। और उसके बाद मुझे बस यही चाहिए था कि किसी भी तरह मेरी लाइफ में जो ये अनस्टेबिलिटी आई है, उसको डिवाइन पहले स्टेबल कर दे। बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, जैसे जर्नी में तो हूँ, लेकिन ऐसे जो 3D लाइफ है मेरी, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें, इवन इतनी कि हर एक महीने, 15 दिन, 2 महीने में मेरे सामने कुछ न कुछ इतना बड़ा ट्रिगर आ जाता था कि मैं
मतलब ऐसा लगता था कि मैं उठकर खड़ी भी नहीं हुई हूँ और किसी ने मुझे गिरा दिया है। और फिर भी डिवाइन पे भरोसा था, लेकिन मैंने एक टाइम पे बहुत भागने की मैंने कोशिश की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा भागने की तो कोशिश की मैंने अपने डीएम से, डीएम की एनर्जी से, उनके थॉट से। और जिस दिन मैंने ये ठाना कि मुझे अब इस जर्नी में मतलब मुझे डीएम नहीं चाहिए, मुझे उन्हें भूलना है, और कसम खा के बोलती हूँ, मैंने जिस दिन इस चीज़ को सोचा कि मुझे उन्हें भूलना है, पूरे 5 दिन तक मैं इतनी डिप्रेस थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं ही जानती हूँ। हर टाइम रोना, हर टाइम रोना, पता नहीं क्या हो गया था। मेरी इतने इमोशनल पर्जिंग हो रही थी, मुझे इतने इमोशन मेरे अंदर से बाहर आ रहे थे। डीएम के साथ बिताए हुए हर एक पल मुझे याद आ रहे थे कि कैसे मैंने इस जर्नी में एंटर किया, कैसे वो मुझे मिले, कैसे मैंने अपने आप पे इतना काम किया, कैसे वो मुझे छोड़ कर गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और फिर जाके मैंने लास्ट टाइम कहा, नहीं, मुझे अब मैं भाग नहीं पाऊँगी इन सारी चीज़ों से, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने डिवाइन से कहा, अपने महादेव से, कि बाबा अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं भाग पाऊँगी इसकी एनर्जी से, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनसे अलग हो जाऊँ। फिर जब मैंने फिर से ऐसा कहा कि अब जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उनके मिले हुए ट्रिगर को भी, और फिर उनके मिले हुए सेपरेशन को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद फिर से मेरी एनर्जी चेंज हो गई, और फिर से मैं एकदम से अकेली ही खुश रहने लगी, बहुत खुश रहती थी मैं। और हर जगह मतलब घूमना जाना, कुछ अच्छा अच्छा खाना, पहनना, मतलब सेल्फ लव, फिर से मेरे अंदर एक सेल्फ लव की मतलब डेवलपमेंट होने लगी थी। और ये तब हुआ जब मैंने बहुत सारी कोशिश की भागने की। उसके बाद फिर से मैं एक नई एनर्जी से डील करने लगी, जिसे डिवाइनल एनर्जी कहते हैं। और तब उस दिन से आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भागूंगी। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी 2 क्लाइंट ऐसी है, मेरी 2 क्लाइंट ऐसी है। एक क्लाइंट आज से 4 साल पहले उनकी अवेकनिंग हुई, वो इस जर्नी में आई। उसके बाद उन्होंने 4 साल तक मतलब वो भागने की कोशिश की। जैसे ही उनका सेपरेशन हुआ, उनके सामने सब कुछ रिवील करा दिया गया, लेकिन आज तक वो इनर वर्क नहीं की। मतलब आज तक नहीं, अब करती है 2 महीनों से, लेकिन पहले नहीं करती थी। वो भी जब मुझसे कनेक्ट की, तब जाके वो इनर वर्क करना शुरू किया, और तब जाके उन्हें यकीन हुआ। जब हमने उनका सेशन लिया और उन्हें समझाया, तब जाके उन्हें यकीन हुआ। उसके बाद उन्हें इतने सारे साइन मिलते थे, वो सारी साइन मेरे जो व्हाट्सअप है उस पे भेजती थी कि मैम देखिए आज मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, मैम ड्रीम में ऐसे दिखा। उसके बाद हमने उन्हें यकीन दिलाया कि आप ट्विन फ्लेम हो, और आप इस चीज़ से कभी नहीं भाग सकते हो। आप जब जब भागने की कोशिश करोगे, डिवाइन आपके सामने कुछ ऐसा रख देंगे कि जो आप भाग नहीं पाओगे, जिस चीज़ से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कभी भी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। दीपावली तो कल थे, लेकिन ये जो पटाखे वगैरह हैं आज भी फूट रहे हैं, तो इसका आवाज़ वीडियो में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं इस वजह से ही 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। और ये वीडियो मैं 1 दिन पहले शूट कर रही हूँ, ये वीडियो आपको 1 दिन बाद ही मिलेंगे। ओके, जिस दिन आप सुन रहे हो उस दिन ही मिलेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो ऐसा होता है। फिर उन्हें अब जाके यकीन हुआ, और उसके बाद वो फर्स्ट टाइम साइलेंट मेडिटेशन की, और उसके बाद उसने कहा कि मैम 4 सालों से जो मेरे अंदर शांति नहीं थी, जो एक पीस की जो अनुभव होती है, वो मेरे अंदर नहीं थी। मैंने बहुत जगह ढूंढा कि मेरे अंदर की जो पीस है मुझे वो मेंटेन करनी है। मैं बहुत जगह गई, बहुत जगह घूमी, कहीं तो मुझे शांति मिले। लेकिन मैंने जब फर्स्ट दिन ही मेडिटेशन किया, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब ध्यान में चली गई इतनी गहरी, और ध्यान में जाने के बाद मुझे एक शांति का अनुभव हुआ। तब मैंने कहा कि हाँ, आप जब मेडिटेशन करना शुरू करोगे, जब आप डिवाइन की हाथ थामोगे, तब आपको शांति और पीस का अनुभव होने लगेगा। तब आपको सब कुछ मिलने लगेगा इस जर्नी से, जिस चीज़ के लिए आप पहले रेडी नहीं थे। एट द एंड, आखिर में आपको ये चीज़ें अपनानी ही पड़ेंगी। और अब जाके वो बिल्कुल खुश है, और वो बातें भी करती है, मुझसे बताती भी है उनके साथ जो कुछ भी होता है। तो आप लोग को भी मैं ऐसा ही गाइड करना चाहूँगी कि आप लोग इस जर्नी को मतलब भागिए मत, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप कभी नहीं भाग सकते इस जर्नी से। ये जर्नी आज की दी गई नहीं है। हमारी सोल
जन्म ली है, सोल की जो बर्थ होती है, जब से बर्थ हुई तभी हमारे सोल काउंटर पार्ट को हमसे अलग कर दिया जाता है, ताकि हम अपने आप को समझें और इस 3D में आए, इस 3D के लिए कुछ करें। और ये एक जन्म में नहीं होता, ये बहुत सारे जन्म, हमारे सोल तकरीबन हज़ारों जन्म लेती है। उसके बाद हर जन्म में ये ट्विन फ्लेम जर्नी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस जन्म में ही ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, हर जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी चलती रहती है। और इसका पता आपको खुद चलेगा जब आप मेडिटेशन करके हाईली अवेकन हो जाओगे। आपके अंदर से ही आएगा ये सारे सवालों के जवाब, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप मेडिटेशन करोगे ना, 1 बाय 1 मैंने जब इस जर्नी में एंटर किया था, मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे जिसका जवाब मुझे चाहिए था। हर दिन नया सवाल, हर दिन। और ये जो सवाल थे, इसने मेरे माइंड को इस तरह से ब्लॉक कर रखा था, इतना मेरा सर भारी रहता था कि पूछिए मत। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने डीएम से जानने की कोशिश की, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगी। फिर जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, 1 बाय 1 सारे सवालों के जवाब मुझे मिलते गए। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे अंदर कोई सवाल बचे ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि बस सब सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। तो यही होगा आप लोग के साथ में भी। तो जो भी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कोई तो ऐसी है जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत था, जिनके पास ये वीडियो आज पहुंचा है। तो आप लोग प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए। यकीन मानिए, जिस दिन आप डिवाइन का हाथ थाम लोगे ना, उस दिन डिवाइन आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वो बुरा भी होगा तो एक दिन आपके लिए अच्छा होगा। रिवॉर्ड के तौर पे आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा जो लाइफ टाइम के लिए होगा। मेरी उम्र भी छोटी है और इस छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सदी मैंने देख लिया है। और रिवॉर्ड के तौर पे मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है कि ताउम्र वो मेरे साथ में है, जो रिवॉर्ड के तौर पे मुझे मिला है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इतनी, मतलब मैंने इतनी तकलीफ़ सही है और डिवाइन ने सब कुछ देखा है। उसके बाद डिवाइन ने मुझे ऐसी खुशी दी है जो खुशी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मुझे खुश रखता है वो खुशी। तो आप लोग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस पर भरोसा रखिए, इस पर हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं, अच्छा करते हैं और आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।